हेलो दोस्तों, मैं अरुण पांडे आपके अपने YouTube चैनल गणित तक में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं प्राकृत संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर चर्चा करूंगा। प्राकृत संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग एवं घनों का योग कैसे ज्ञात करें, इस विषय पर आज चर्चा होगी। प्रश्न है, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन डैश धन 10 का वर्ग बराबर क्या होगा। प्रश्न पुनः देखिए, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन डैश 10 का वर्ग, अर्थात 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्नों में हमें एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि संख्याएं क्रम से लिखी होनी चाहिए। तो वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए हम सूत्र n+1 2n+1 बटे 6 का प्रयोग करेंगे। इस सूत्र की सहायता से प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बहुत ही जल्दी ज्ञात कर देंगे। सूत्र में n कुल संख्याएं हैं। कुल संख्याएं कितनी दी गई हैं? प्रश्न में हमें n बराबर 10 है, अर्थात कुल 10 संख्याएं हैं। अब इस सूत्र में मान रख देते हैं। तो 10 गुणे 10 में 1 जुड़े 11 गुणे 10 दूनी 20 धन 1 21 बटे 6 गुणे देखिए n का मान 10, n+1 10 धन 1 11 गुणे 2n 2 गुणे 10 20 धन 1 21। अब 3 से 6 विभाजित होगा, 3 दूनी 6 3 फते 21 2 एकम 2 2 पंचे 10 मिला 5 गुणे 11 गुणे 7 गुणन करा दे। 11 पचे 55 गुणे 7 7 पना 35 की 5 हाफिल 3 7 पना 35 और 3 38 385। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल 385 प्राप्त होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगर यह सवाल संख्या 10 से आगे निकल जाए, डैश 20 तक हो जाए, धन 20 का वर्ग, तब इसका योग ज्ञात करना है। यहां पर n बराबर 20 है। इस सूत्र में मान रख दे। तो 20 गुणे 20 धन 1 21 गुणे 20 दूनी 40 और 1 41 बटे 6 3 दूनी 6 3 फते 21 2 एकम 2 2 दहम 20 10 गुणे 7 गुणे 41 गुणा करा दे। 10 फत्ते 70 70 गुणे 41 ये 0 7 एकम 7 7 चौक 28 2870। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल 2870 प्राप्त होगा। आगे देखते हैं। यदि यहां पर हम
50 का वर्ग लिख दें, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन डैश 50 का वर्ग। तब इस प्रश्न को इसी सूत्र से ही हल करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। देखिए प्रश्न में हमें n बराबर 50 दिया गया है, तो इस सूत्र में मान रख दिया जाए 50 गुणे 50 धन 1 51 गुणे 50 दूनी 100 और धन 1 101 बटे 6। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 फते 21, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 गुणे 17 गुणे 101। इनका गुणा करा दिया जाए तो गुणा कराते हैं। पहले 25 गुणे 17, 17 पना 85 की 5, 85 की 5, हाँ फिर 8, 17 दूनी 34 और 8 42 गुणे 101। अब 101 में 425 से गुणा करा देते हैं। 425 गुणे 101 गुणा कराया 425, 5 2 5 4 9 2 4, तो योग हमें गुणा कराने में प्राप्त हो गया 42,925। तो 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल 42,925 प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सौ का वर्ग, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन डैश धन 100 का वर्ग। यदि आपको पीछे वाले प्रश्न समझ में आ गए होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप ज्ञात कर सकते हैं, और इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए अब देखते हैं कुछ प्रश्न, जैसे 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग बराबर क्या होगा। ऐसा प्रश्न क्रम से नहीं है। 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग बराबर ज्ञात करना है। इसके लिए एक ट्रिक है जिसको आप ध्यान से देखिए। पहले 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग है। अब 6 2 और 3 के गुणनफल में आता है। 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग। ऐसे प्रश्नों के लिए हम पूरे प्रश्न को हल नहीं करेंगे, केवल अब 2 और 3 का गुणनफल 6 है, 6 के बाद आता है 7, तो 7 का वर्ग कर देंगे जिसका मान होता है 49। तो 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग का मान 49 होगा। पुनः देखिए, जब ऐसा प्रश्न हो कि पहली संख्या दूसरी संख्या जो लिखी हो उनके गुणनफल से तीसरी संख्या का वर्ग प्राप्त होता हो, तब ऐसे प्रश्नों के लिए जो गुणनफल से प्राप्त संख्या उसकी ठीक आगे की संख्या का वर्ग कर देते हैं तो हमें उस संख्या का योग प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दो का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 12 का वर्ग। इसका मान ज्ञात करना है। देखिए 2 और 3 का गुणनफल 6 और 3 और 4 का गुणनफल 12। तो पहले यहां तक और ये दो खंड बनते हैं। तो 6 का वर्ग 6 के आगे होता है 7, 7 का वर्ग धन 12 के आगे होता है 13, तो 13 का वर्ग। पुनः देखिए 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 6 का वर्ग। 2 और 3 का गुणनफल है 6, तो 6 का वर्ग
तो 6 के आगे है 7 तो 7 का वर्ग लिख देंगे। धन 3 और 4 का गुणनफल 12 और 12 के आगे होता है 13 तो 13 का वर्ग। बस इसको हल कर लेते हैं। 7 का वर्ग 49 धन 13 का वर्ग होता है 169। दोनों को जोड़ दे 9 6 15 6 4 10 1 11 1 1 2 215। उन्हें एक बार योग चक्कर में 9 6 15 5 हाफिल 6 4 10 1 11 1 1 2 215। तो जब प्रश्न इस प्रकार से हो तो पूरे प्रश्न को हल करने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ देखते हैं कि जो संख्याएं दी है पहली और दूसरी उसके आगे जो संख्या दी है उन दोनों गुणनफल होना चाहिए। तो जब इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे तब उसको इस ट्रिक से आप हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो योग मैंने किया है यहाँ पर 9 9 18 होगा, न कि मैंने भी भूल बस 15 जोड़ दिया था, 9 6 15 जोड़ दिया था। योग फल 218 होगा। चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। कुछ प्रश्न है 5 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन 7 का वर्ग धन 10 का वर्ग। हमें इसका मान ज्ञात करना है। इसके पहले हमने जो सूत्र प्रयोग किया n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6, यह सूत्र हमारा तब काम करता है जब प्रश्न में संख्याएं एक से चालू हो, यानी क्रम से दी हो और संख्या एक से चालू हो। नहीं, जो गिनती 1 2 3 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग इस प्रकार से प्रश्न होगा तभी यह सूत्र काम करेगा, अन्यथा यह सूत्र काम इस पे नहीं करेगा। इसको हल करने के लिए देखिए 5 के पहले रहा होगा 4 का वर्ग धन ये 3 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 1 का वर्ग। यह प्रश्न पूरा बनेगा इस प्रकार से, तब जाके फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए करें क्या हम, कि अगर इस पूरे योग में से जो हम इसको हल कर लें, इस पूरे योग में से और 1 से लेके 4 तक की जो संख्याएं इनका योग निकाल के पूरे योग में से इसके योग को घटा दें तो हमें दिए गए प्रश्न 5 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन 7 का वर्ग धन 8 का वर्ग 10 के वर्ग के मान को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए पहले इसके लिए n का मान 10 गुणे 10 धन 1 11 गुणे 10 दूनी 20 धन 1 21 बटे 6 ऋण। अब यहां तक के लिए n का मान होगा 4, n का मान 4, तो 4 गुणे 4 धन 1 5 गुणे 4 दूनी 8 धन 1 9 बटे 6, 3 दूनी 6 3 फते 21 2 एकम 2 2 पंचे 10, 3 दूनी 6 3 का 9 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो मिला 5 गुणे 11 गुणे 7 ऋण 2 गुणे 5 गुणे 3, तो 11 फते 77 गुणे 5 ऋण 5 नहीं 15 दूनी 30, 5 सते 35 की 5 हाफिल 3 5 सते 35 3 38 385 माइनस 30, 385 में 30 को हटा देते हैं तो हमें 355 प्राप्त होगा। तो जो प्रश्न है 5 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन 7 का वर्ग धन 10 का वर्ग, इसका योगफल 355 प्राप्त हो जाएगा। पुनः सुन लीजिए, जब प्रश्न इस प्रकार से लिखे हों, मैं प्रश्न को दोबारा लिखता हूं, 5 का वर्ग धन 6 का वर्ग धन 7 का वर्ग धन 10 का वर्ग, इसका मान ज्ञात करना। इसके लिए हम सबसे पहले 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 10 का वर्ग, इसके मान को निकाल करके और इसमें से घटा देंगे हम
1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग, क्योंकि प्रश्न में 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं नहीं दी, इसलिए 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल जो प्राप्त होगा उसमें से 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं के वर्गों का योग घटा देंगे, तब हमें दिए गए प्रश्न का मान, यानी दिए गए प्रश्न में जो संख्याएं दी हैं उनके वर्गों का योग प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं प्राकृत संख्याओं के घनों के योग निकालने पर। प्रश्न है 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब धन धन 10 का क्यूब बराबर क्या हुआ। इसके लिए हम सूत्र प्रयोग करेंगे n+1 बटे 2 इस पूरे का होल स्क्वायर, n+1 बटे 2 पूरे का होल स्क्वायर। यहां भी ध्यान देना पड़ेगा कि प्रश्न में संख्या 1 से चालू होनी चाहिए। अगर संख्या 1 से चालू नहीं है तब हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते। यहां देखते हैं प्रश्न में n का मान है 10। 10 गुणे 10 में 1 जोड़ेंगे 11 बटे 2 और पूरे का होल 2 एकम 2 2 पंचे 10, 5 गुणे 11 का होल वर्ग, 5 का वर्ग 25 और 11 का वर्ग 121। गुणा करा दे, 25 एकम 25 हाफिल 2 बचेगा, 25 दूनी 50 और 2 52 हाफिल 5 बचेगा, 25 एकम 25 और 5 30, 3025। तो 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घनों का योग 3025 प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। अगर यही संख्या हमारी 20 तक हो जाए, 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब धन धन 20 का क्यूब, अगर इसी का हमें निकालना है तब देखते हैं कि n का मान 20 प्राप्त हो रहा है। इस सूत्र में मान रख दें 20 गुणे 20 धन 1 21 बटे 2 का होल स्क्वायर, 2 एकम 2 2 दहम 20, 10 गुणे 21 का होल स्क्वायर, 10 का वर्ग हो जाएगा 100 गुण 21 का वर्ग होता है 441। गुणा करा देंगे 441 और 2 शून्य 44,100। 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के घनों का जो योग है वो 44,100 प्राप्त होगा। इस प्रश्न को अगर चाहें आप तो दूसरी विधि से भी हल कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने प्राकृत संख्याओं के योग पर चर्चा की थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। इसे सबसे पहले आप वर्ग न देखें, 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का योगफल निकाल लीजिए। तो पुनः चर्चा की देता हूं, 1 से 20 तो पहले हम पहली संख्या और आखिरी संख्या 20 जोड़ के और उसका आधा करेंगे। अब कुल संख्याओं की संख्या 20 1 21 बटा 2 गुणे 20 2 दहम 20 21 गुणे 10। फिर जो प्राप्त हो उसका आप वर्ग कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 44,100। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के घनों का योग। इस सूत्र को हम
समीशन n का होल स्क्वायर भी कहते हैं। इसके बराबर ये भी होता है समीशन n यानी प्राकृत संख्याओं के योग, n प्राकृत संख्या, n मीन्स प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के जो योग है उसका वर्ग कर दें तो भी हम मान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ अगले प्रश्न पर। जिस प्रकार से भी हमने वर्गों में देखा, वर्गों के योग में यदि सवाल एक फिनाले के बीच से दिया हो, जैसे इसमें दे 3 4 का क्यूब धन 5 का क्यूब धन डैश धन 10 का क्यूब, इसका मान ज्ञात करना हो। इसके लिए हमें जो सूत्र प्राप्त होता है n+1/2 का होल स्क्वायर, यह सूत्र लागू तभी होता है जब संख्या एक से दी गई हो। क्योंकि संख्या दिए गए प्रश्न में एक से नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब धन 4 का क्यूब धन डैश धन लास्ट में 10 का क्यूब, इसके योग में से हम 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब, 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब घटा देंगे तो हमें दिए गए प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। पुनः सुनिए, जब प्रश्न बीच पे दिया हो, और यह भी ध्यान देना पड़ेगा अगर बीच से भी दिया है तो आगे की संख्याएं क्रमागत संख्या होनी चाहिए, क्रम से संख्या आनी चाहिए। तब उसके लिए हम, जैसे हमारा प्रश्न है 4 का क्यूब धन 5 का क्यूब धन 10 का क्यूब, इसके लिए 1 से लेकर 10 तक की संख्या जो है उनके घनों का योग ज्ञात कर लेंगे। उसमें से 1 से लेकर 3 तक की संख्याओं के घनों के योग को घटा देंगे, तब हमें दिए गए प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो आपने अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। n का मान 10 गुणे 10 धन 1 11/2 का होल स्क्वायर माइनस n का मान 3 गुणे 3 1 4/2 का होल स्क्वायर, 11 2 पंचे 10 तो 5 गुणे 11 का होल स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 3 गुणे 2 का होल स्क्वायर, तो 25 गुणे 11 का वर्ग 121 माइनस 3 दूनी 6 का वर्ग 36, 25 एकम 25 हाफिल 2 हाफिल 5, 25 एकम 25 और 5 30, 3025 माइनस 36 घटा देते हैं तो 15 में से 6 घटेगा 9 आ जाएगा, 1 बचा, 11 में से 3 गया 8 9 और ये आ गया यहाँ पर 2989। इस प्रश्न को हल करने पर हमें 2989 प्राप्त होगा। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। गेरा का क्यूब धन 12 का क्यूब धन डैश धन लास्ट में 20 का क्यूब, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, यदि आपको पिछला प्रश्न समझ में आया होगा तो आप इसका उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। आप इसका उत्तर ज्ञात करके कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं अगले वीडियो पर गणित के और अन्य रोचक विषयों पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।